एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। ये हमारे TGT साइंस में हमारा फिज़िक्स हो गया है कंप्लीट एंड नाउ वी आर डूइंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा 2 पार्ट्स हो चुके हैं मैटर के। आज हमें पढ़ना है तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैटर में जो क्लास 11th का आपका टॉपिक है, इसमें अगर आप चाहें तो इसकी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, उससे क्योंकि ये भी आपके कोर्स में है। ओके, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग से यही शिकायत है कि आप ना लाइक करते हैं वीडियो को, ना उस पर कुछ फीडबैक देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। एंड लेट्स बिगिन। फिज़िक्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर मेजर्ड एंड ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जैसे कि उसका मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। ठीक है, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसमें SI यूनिट हमें दी हुई है, मेजर हम करते हैं बीम बैलेंस से, वॉल्यूम दिया हुआ है जिसकी यूनिट्स हैं। ये सारे जो है आपके बेसिक चीज़ें हैं जो गिवन है। डेंसिटी दी है, सबकी SI यूनिट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हैं तो उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। देन सेम चीज़ ये हिंदी में भी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि उनको हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाए। तो भौतिक गुणों को पदार्थ की पहचान या संरचना बदले बिना जो मापन किया जा सके उसको द्रव्यमान, जैसे कि होता है आयतन या घनत्व, ये सारी चीज़ें क्या है, बिना भौतिक गुणों को चेंज किए होता है। ठीक है, भौतिक गुण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। रासायनिक जो है इसमें नहीं गिवन है आपके कोर्स में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें भी सेम वही दिया हुआ है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है ये आपके कोर्स में है। सबकी SI यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, चाहे वो लेंथ हो तो मीटर होगा। बेसिक है ये बहुत ही ज़्यादा, तो ये आपको पता भी है। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी कैंडेला होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। ठीक है, अब कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपके कोर्स में ये गिवन है। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमको पता है, स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और ये दिया किसने था, एंटोनियो लेवेज़ोइर ने दिया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये कहता है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला लॉ है, क्लास 11th की बुक्स में ये मेंशन है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है, किसने दिया था, ये जोसेफ प्रॉस ने दिया था। अगर आप DSSS के लिए पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट के जो नेम्स हैं और जो ईयर्स हैं कि ये डिस्कवरी कब हुई थी, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। क्या है इसमें, जैसे कि निश्चित अनुपात का ये नियम है कि जो सेम प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर का एग्जांपल है, परसेंटेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन, ये एग्जांपल्स एक दिए हुए। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन या रेशियो चेंज नहीं होगा। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, बायल डाल्टन। इट 2 एलिमेंट्स can combine to form more than one compound. The masses of one element that combine with the other element are in the ratio of small whole numbers. ठीक है, किसके रेशियो में होगा, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होगा ये। ठीक है, अगर 2 एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा कंबाइन कर रहे हैं एक कंपाउंड में, लाइक H2 है, तो ये किस रेशियो में होता है, 2:1 में होता है। ठीक है, तो सिंपल होल नंबर्स में ही कंबाइन होंगे। ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गे-लुसाक्स का लॉ है, व्हेन गैसेस, ये किसके बारे में, गैसेस के बारे में, कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैस क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाएंगे, 100 ml ये, 50 ml ये, तो इनका जो रेशियो होगा 2:1 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, क्या सिंपल रेशियो क्या है, 2:1। ओके,
ये है क्या है, गैसेस के बारे में है। इफ़ ऑल द कंडीशंस आर कांस्टेंट, यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम इसको करते हैं तो। एवोगैड्रो का नियम हम सब ने पढ़ा है, और इसमें जो क्वांटिटी है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या है। 1811 में ये हुआ था। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इन्होंने और भी क्या बताया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टिंक्शन किया है, डिफरेंस बताया है, ठीक है। जब भी हम कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे तो जो इक्वल वॉल्यूम्स है गैसेस के, वो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ही उसमें होंगे, ओके। देन एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एटम इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ये किस में है, इसकी यूनिट क्या है, AMU या U, यूनिफाइड मास। वन एटॉमिक मास यूनिट की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट्स डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम कॉल्ड अमू या U, ओके, यूनिफाइड मास। एवरेज एटॉमिक मास भी इसमें निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज वेटेड एवरेज ऑफ द atomic mass of all naturally occurring isotopes of element based on their relative abundance। लाइक आइसोटोप्स का हम निकालते हैं, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स दिए हैं, जिसमें 75% है, 35 है उसका, और एक का है 37। तो दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो क्या लेते हैं हम, 35.5 U लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके लर्न कर लीजिए एटॉमिक नंबर्स। देन मॉलिक्यूलर मास क्या है, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे कि क्या है, H2O का एक मॉलिक्यूल हमने लिया, तो उसमें क्या है, H2O में H का होता है 1, तो उसमें 2 है, तो 1 प्लस ये ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास भी निकालने को आता है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। एटॉमिक मास यूनिट इसकी यूनिट है। ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ होगा, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स भी और आयनिक कंपाउंड्स भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फार्मूला मास इज द सेकेंड थिंग। सूत्र द्रव्यमान, फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, फार्मूला मास किसका है, आयनिक कंपाउंड का है। जैसे कि NaCl है, इसमें Na का है 23, Cl का है 35.5। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन के आएगा, 58.5। तो जैसे इसमें एटॉमिक मास इसमें दिया हुआ है 23, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ कुछ के याद कर लीजिए, वैसे तो याद ही होंगे ही। तो इसमें क्या है, कुछ के एग्जांपल्स हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज़ मॉलिक्यूलर मास। कुछ का मॉलिक्यूलर मास निकालने को भी आता है, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोलैरिटी इन सभी के, तो मॉलिक्यूलर मास जो है इम्पॉर्टेंट होता है। मोल कॉन्सेप्ट, द मोल कॉन्सेप्ट इज मेथड यूज्ड इन केमिस्ट्री टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना होगा, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, एवोगाड्रो नंबर भी बोलेंगे, जो प्रपोज किया है अमेलियो एवोगाड्रो ने। पीछे हमने एवोगाड्रो लॉ भी पढ़ा था अभी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत यूज़ होगा। दिस नंबर एंड क्वांटिटी भी ऐसे भी पूछी जाएगी, ठीक है। रसायन विज्ञान में किसी पदार्थ की मात्रा को उसके कणों के संख्या के आधार पर व्यक्त करने की विधि को मोल संकल्पना कहते हैं, ओके। तो दिस इज 1 एवोगाड्रो की वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर PGT लेवल बहुत ज़्यादा, एंड फॉर TGT ओनली द कॉन्सेप्ट। मोलर मास, द मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। एक मोल का कितना है, तो क्या है, मोल, एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, ठीक है। जैसे वाटर है H2O, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 18,
उसका मोलर मास क्या होगा, बस सेम होगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितने ग्राम से, 18 ग्राम है एक मोल में। एक मोल में कितना मास है, 18 ग्राम, दैट इज मोलर मास। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है कि कितने परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कॉम्पोनेंट कंपाउंड। सपोज क्या है, वाटर दिया हुआ है, उसमें दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का जो मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, जो इसका टोटल दिया है 2/18, ठीक है, इंटू 100। तो ये 11% क्या है, इतना H2O में 11% हाइड्रोजन है और 88% क्या है, ऑक्सीजन है बाय मास। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास इंटू 100। तो मोलर मास भी निकालना आना चाहिए, सिंपल, बस उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसको ग्राम्स पर मोल में चेंज कर देना है। मास परसेंट, mass percent of a is the percentage of mass of component present in 100 ग्राम of solution or compound। अब ये सेम है परसेंटेज के, बस इसमें क्या है 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, इफ सोल्यूशन क्या है, जैसे 10 ग्राम सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसका मास निकालना है। तो क्या होगा मास ऑफ सोल्यूशन, पहले टोटल मास निकालेंगे, देन कितने 10 ग्राम था सॉल्ट, तो 10/100 इंटू 100, दैट इज़ 10% क्या है उसमें सॉल्ट है। क्या है इसका फॉर्मूला है फॉर अ सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्ट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। फॉर अ कंपाउंड कैसे निकालेंगे, एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इंटू 100। ठीक है, ये एलिमेंट का है फॉर कंपाउंड एंड ये क्या है फॉर सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर्स सपोज किसी उसमें 200 है, ठीक है, तो एक कंपोनेंट मान लो ए के हैं 10, बी के हैं 20, इस हिसाब से हम निकालेंगे क्या, टोटल के रिस्पेक्ट में। ये किसका आएगा, ए का, और बी का कितना आएगा, ऐसे। ठीक है, तो क्या है टोटल के, नो यूनिट है क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन भी निकालने को आता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी क्या है, इज मोलरता सेम है, इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब लीटर वाला मोलैरिटी में क्या है, जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, और मोलैलिटी जो है वो क्या होगा, मास के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे एल है लीटर, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम नहीं निकलेगा, ऐसे आप रख सकते हैं कि ये क्या है, क्रॉस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर और कैपिटल एम। ठीक, इफ़ 2 मोल्स जो है वो डिजॉल्व है NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसकी जो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 2m हो जाएगी। ओके, देन मोलैलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब ये किसके, मास के रिस्पेक्ट में है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन द kg, टोटल मास लेंगे यहाँ पर, इसके यूनिट क्या है, मोल पर kg। इफ़ 1 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो पहले तो इसको केजीज में करेंगे, दैट इज़ 0.5 kg, और जब उसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 1 है, नंबर ऑफ मोल्स, तो 2m हो जाएगा, दैट इज़ 2 मोल पर kg। ये क्या है, इसकी मोलैलिटी है। ठीक है, जहाँ पे एल आ रहा है वो क्या होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, वो मास होगा। ठीक है, तो दिस वाज इट। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।